आज हम बनाएंगे बिल्कुल बेकरी जैसी घर पर खारी। ये झटपट से घर पर आप इसे बना के तैयार करोगे और बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी बढ़िया बन के तैयार होती है। एक एक लेयर एकदम खुल के आती है। मैं इसे पास से दिखा रही हूँ, बहुत ही शानदार बनी है। और जब आप इसे तोड़ोगे ना तो बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी करारी रहती है। तो मैं इसे आपको पास से दिखा रही हूँ, बहुत ही शानदार ये बनके तैयार हुई है। और जब इसे तोड़ोगे ना तो एक एक लेयर इसकी खुल के आएगी, बहुत ही क्रंची बढ़िया बनी है। तो इसे चाय के साथ बना के आप खा सकते हो। और इसे बनाने के लिए ना 1 कप आपको मैदा लेनी है, ये मैदा से ही बनती है। और 1 कप मैदा से ही ढेर सारी आपकी खारी बन के तैयार हो जाएगी। यहाँ पे नमक डाल दीजिएगा टेस्ट के हिसाब से। अब खारी में आप कोई मसाले ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं या सिंपल भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, आधे चम्मच मैंने अजवाइन डाली है। इसमें मैंने अजवाइन का फ्लेवर दिया है जो बहुत ही अच्छा लगता है खारी में। और इसे डालने के बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें भी डाल देंगे। इसमें बहुत ज़्यादा सामान नहीं लगता है। अब हम डालेंगे ये तेल। तो यहाँ पे 3 चम्मच हमने रिफाइंड तेल का इस्तेमाल किया है और इसे डाल दिया है। इससे ज़्यादा तेल इसमें नहीं डालना है। और इसे हाथों से अच्छे से मिला लेना है कुछ इस तरह से। और जैसे मैंने बताया, त्योहार के समय पर आपने ये खारी अगर बना के रख ली और मेहमान को एक बार खिला दी ना तो बार बार आपसे पूछेंगे कि आपने इसे घर पे कैसे बनाया। बहुत ही शानदार और बढ़िया बन के तैयार होती है। और बस इसे देखें, आटा को हमने तेल में अच्छे से मिक्स किया और फिर पानी डाल दिया है, क्योंकि इसका मोयम हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा मोयम अभी कम लगता है। तो यहाँ पे पानी डालकर इसका हम सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करेंगे। डो को हमें टाइट नहीं लगाना, जैसे रोटी के लिए डो लगाते हैं ठीक उसी तरह का डो लगा लेंगे। तो बस बहुत ही जल्दी ये डो लग के तैयार हो जाएगा। और इसी से आज हमारी पूरी डिब्बा भर के खारी बन के तैयार होने वाली है। तो बस इस तरह से आटे को अच्छे से आपको पहले गूँथ के तैयार करना है। आटा इस तरह से जब गूँथ जाए तो क्या करिएगा, हल्का सा हाथों पर तेल लगा लीजिएगा और इसे अच्छे से मल के 2 मिनट के लिए चिकना कर दीजिएगा। और थोड़े ही तेल में अच्छे से ये मिल जाएगी। अब इसे मसल लीजिएगा। और आटा देखें मैंने कितना सॉफ्ट लगाया है, टाइट आटा नहीं लगाया है। तो आपको बेलने में भी कोई परेशानी नहीं होगी, जल्दी से ये बिल के तैयार हो जाएगी। अब डो हमारा लग चुका है तो थोड़ी देर के लिए डो को ऐसे ही छोड़ देंगे, कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए। उससे क्या होगा, ये डो अच्छे से सेट हो जाएगा और बढ़िया सी आपकी खारी बनेगी। अब यहाँ पे एक बर्तन ले लीजिए, आप तेल ले लीजिए, घी ले लीजिए, 3 चम्मच जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। और इसका हम एक साटा बना के तैयार करने वाले हैं। तो यहाँ पे 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है और 1 चम्मच मैंने मैदा डाली है। ये दोनों चीज़ें जब हम मिक्स करते हैं अच्छे से और फिर ये साटा लगाते हैं ना तो इसी से एकदम क्रिस्पी करारी पतली पतली लेयर बन के तैयार होगी। अब इसे इस तरह से हमें रखना है ताकि हम इसे अच्छे से आटे पर लगा पाएँ। तो इस तरह से बना के घोल साइड रख लीजिए। तो साटा तैयार हो गया है तो मैंने साइड रख दिया है और इसे आटे को अच्छे से मसल के मैंने थोड़ा सा इसे बेल दिया है। कुछ इस तरह से बेल के तैयार किया है। अब हम इसे पीसेस में कट कर लेंगे कुछ इस तरह से। आप देखें कितना बढ़िया आटा लगा है इसमें, अभी से लेयर सी दिख रही होगी आपको। और देखें, अब इस तरह से हमने इसे फिर से एक बार बेल लेना है। जैसे हम इस तरह से बेलेंगे और वैसे ही ये बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। एक बार फिर हम इसे कट करेंगे और इसकी 4 लोइयाँ बना के तैयार करेंगे एक साइज की। अब इसे हाथों से मल के गोल कर लेंगे और सूखा मैदा इस तरह से डालते हुए इसे बेल कर तैयार कर लेंगे। अगर आप ये चिपके तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे सूखे मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया आपकी बेकरी जैसी खारी घर पे बनेगी। लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसको ना एकदम पतला बेलना है। देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ और इस तरह से मेरी उंगलियाँ आराम से आपको दिख रही होंगी।
तो बस जितना आपसे पतला बन सके इतना बेल लीजिए। और इसी तरह से अब दूसरा पीस भी हम बेल के तैयार करेंगे। और एक के लिए हमें 2 पीस इसको बेलना ज़रूरी है। तो इसे गोल भी बेल सकते हैं या फिर मेरे जैसे थोड़ा सा इस तरह से बेल के तैयार कर सकते हैं। अब इसमें साटा लगा देंगे और एक और बिली वाली लोई के ऊपर इसको रख देंगे कुछ इस तरह से। बस फिर से साटा लगा देंगे और इसे पलट देंगे। बहुत ही ईज़िली ये बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको इस तरह से इसको पलटना है और दूसरी तरफ से भी हमें इसी तरह से पलटना है, लेकिन साटा लगाना बिल्कुल ना भूलें। इसी से हमारी क्रिस्पी करारी जो है खारी बनके तैयार होगी। अब देखें इसे एक सा कर देंगे। ये मैदा है तो थोड़ा सा इस तरह से खींचेंगे तो ये ईज़िली खिंच जाएगी और बराबर साइज की हो जाएगी। आराम से ये काम कर लीजिए। फिर इसको हमें क्या करना है, फ़ोल्ड करना है। तो जैसे मैंने बताया कि साटा ज़रूर लगाते जाएंगे। जितने बार हम फ़ोल्ड करेंगे तो हल्का सा साटा लगाया और फिर इसको मैंने इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया। हाथों से दबा देंगे थोड़ा सा और इसे साइड रखेंगे। इसी तरह से दूसरी भी तैयार कर लेंगे। इसके ऊपर भी साटा लगाएंगे और इसी तरह से जैसे अभी बना के रखे हैं इस तरह से बना के साइड रखेंगे। एक पीस को हम इस तरह से बेल लेंगे। तो इसे हमें चौकोर टाइप का बेल के तैयार करना है कुछ इस तरह से। इसे हम बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखेंगे। आप देखिए ये बीच का मैंने बेल के तैयार किया है और इससे आपकी कम से कम 8 से 9 खारी बनके तैयार होगी एक इस तरह से पीस से। अब इसे कट कर लीजिएगा इस तरह से और इससे आपकी खारी ये बनके तैयार हो गई है कुछ इस तरह से। देखिए तो ये देखें मैंने कुछ इस तरह से बना ली है और एक ही से ये देखें 3 6 9 बन के तैयार हुई है। पीसेस को मैंने प्लेट में निकाल लिया है और दूसरे पीस को भी इसी तरह से बेल के तैयार करेंगे। जैसे अभी किया है इसी तरह से बेलेंगे और फिर इसे कट करेंगे। तेल गरम करने के लिए रखना है। मीडियम गरम तेल में हमें इन खारी को डालना है। कोशिश करिएगा कि 4 से 5 खारी ही एक बार में सेके, बहुत ज़्यादा इकट्ठा ना सेकें। और फिर इसे देखें धीमी आंच में पलट पलट के हमें क्योंकि सेकना होगा। अब जब तक कि इनका कलर चेंज ना हो जाए तब तक हम इन्हें सेकेंगे और जैसे ही कलर चेंज हो जाएगा तब हम इन्हें निकालेंगे। जैसे ही हल्का सा आपको लगे कि इनका कलर चेंज हो गया है तो आप इन्हें निकाल लीजिए। और जब आप इसे डालते हैं तो धीमी आंच में तो ये तैर के अपने आप ही ऊपर आती है। अब हमारी खारी एकदम परफेक्ट बढ़िया बनके तैयार हो गई है। देखें एक एक लेयर इसकी एकदम खुली हुई है और जब आप इसे मस लेंगे तो एक एक लेयर एकदम खिल के आए।